एलिजाबेथ एक टाइम पे हॉलीवुड की टॉप स्टार थी, लेकिन 50 के बाद उसकी ब्यूटी धीरे धीरे चली गई। अब वो बस टीवी पे एक फिटनेस प्रोग्राम होस्ट करती थी। एक दिन शूटिंग के ब्रेक में उसे वॉशरूम जाना था। लेडीज वॉशरूम खराब था तो वो मेंस वॉशरूम चली गई। वहां उसने अपने बॉस हार्वे को गुस्से में आते सुना। हार्वे बोल रहा था कि एलिजाबेथ अब पुरानी बिकाऊ एक्ट्रेस है जिसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं, उसे निकाल देना चाहिए। उसने एलिजाबेथ का मजाक उड़ाया, कहा कि वो अब भी अपने जवानी वाले रूप में खुद को देखती है। फिर उसने कहा कि वो एलिजाबेथ की जगह एक जवान लड़की को ले आएगा। हार्वे के तानों ने एलिजाबेथ का दिल तोड़ दिया। उसने आईने में देखा, उसकी झुर्रियों वाली स्किन। दिल से न चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं सकती थी। घर जाते वक्त उसने देखा उसके पोस्टर उतारे जा रहे हैं। ध्यान भटकने की वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो गया। थैंक्स गॉड उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ खुश नहीं थी। बुढ़ापा उसके लिए मौत से भी बुरा लगने लगा। हॉस्पिटल में एक जवान नर्स ने उसे रोका। उसने एलिजाबेथ की स्पाइन दबाई और कहा कि वो इसके लिए परफेक्ट है। फिर उसने एलिजाबेथ के कपड़े वापस दिए। एलिजाबेथ ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसकी जेब में एक USB ड्राइव मिला, एक नोट के साथ जिसमें लिखा था, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी एलिजाबेथ की एक पुराने क्लासमेट फ्रेड से मुलाकात हो गई। दोनों अब जवान नहीं थे, लेकिन फ्रेड ने बड़े प्यार से बात की और कहा कि दोनों को कांटेक्ट में रहना चाहिए। घर पे खाली फ्लैट में एलिजाबेथ का दिल USB देखने का हुआ। उसने USB खोला। वीडियो में बताया गया कि एक ड्रग जिसका नाम दी सब्सटेंस है, उसे इंजेक्ट करने से सेल्स डिवाइड होते हैं और खुद का एक नया, जवान और सुंदर वर्जन बन जाता है। एलिजाबेथ को यह बकवास लगा। उसने USB को कचरे में फेंक दिया, लेकिन इंसान का दिल हमेशा लालच में आता है। थोड़ी सी उम्मीद में भी वो रिस्क लेने को तैयार हो गई। वो एक छोटी गली के एड्रेस पे पहुंची। एक रोलिंग डोर के पीछे एक सीक्रेट पैसेज था। एलिजाबेथ अंदर गई और एक सीक्रेट रूम में लॉकर 503 खोला। पहले लेयर में एक एक्टिवेटिंग सीरम था जो सिर्फ उसके लिए था और एक ही बार यूज हो सकता था। दूसरे लेयर में नई बॉडी के लिए सीरम था। तीसरे लेयर में एक्सचेंज सीरम था जिसको हर 7 दिन बाद यूज करना था, बॉडी स्वैप के लिए। लास्ट लेयर में न्यूट्रिएंट फ्लूइड था जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। वार्निंग में लिखा था, तुम एक हो। थोड़ी सी झिझक के बाद एलिजाबेथ ने कपड़े उतारे और एक्टिवेटिंग सीरम अपने में इंजेक्ट किया। तुरंत उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। उसकी पीठ में हलचल होने लगी, जैसे कोई चीज बाहर निकल रही हो। अचानक उसकी स्किन फट गई, उसकी आंखें 2 हो गईं और एक ह्यूमन शेप्ड लेग उसकी पीठ से बाहर आया। थोड़ी देर में एक जवान, सुंदर लड़की निकली जिसका नाम सू था। सू के पास एलिजाबेथ की सारी यादें थीं, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल बदल गया था। अपने नए रूप को देखकर सू खुश थी। उसने एलिजाबेथ की पीठ सिल दी और उसे न्यूट्रिएंट देना शुरू किया। अब सू के पास 7 दिन थे इस जवान जिस्म में जीने के लिए। लेकिन अचानक उसे चक्कर आया, नाक से खून निकला। उसने रियलाइज किया कि उसने स्टेबलाइजर इंजेक्ट नहीं किया। हर दिन एक स्टेबलाइजर चाहिए था। उसने जल्दी से एलिजाबेथ की पीठ से स्टेबलाइजर निकाला और खुद में इंजेक्ट किया। तुरंत उसे ताजगी और ताकत महसूस हुई। कॉन्फिडेंस से भरी वो टीवी स्टेशन ऑडिशन के लिए गई। सू की सुंदरता और चार्म ने हार्वे का ध्यान खींच लिया। उसने तुरंत सू को साइन कर लिया, सोचकर कि वो इसे सुपरस्टार बनाएगा। एलिजाबेथ की यादों की वजह से सू जल्दी तरक्की कर गई। वो स्टेशन की सबसे चमकती स्टार बन गई। हर दिन वो स्टेबलाइजर लेती और बाकी समय एलिजाबेथ का ख्याल रखती। 1 हफ्ते बाद उसे एलिजाबेथ के साथ वापस स्वैप करना था। दिल से न चाहते हुए भी उसने एक्सचेंज सिरिंज यूज किया। दोनों का खून एक दूसरे में जाना शुरू हुआ। अचानक सू बेहोश हो गई। एलिजाबेथ की आंखें खुली। उसकी पीठ में दर्द सहना मुश्किल था, लेकिन अपनी जवान वर्जन को देखकर उसे लगा कि सब कुछ वर्थ इट था। जब एलिजाबेथ स्टेशन वापस गई, हार्वे ने उसका सारा सामान पैक कर दिया था। वो उसे निकालने के लिए बेचैन था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अपने बूढ़े जिस्म में एलिजाबेथ को कुछ भी मजा नहीं आता था। हर हफ्ते सप्लायर से एक पैकेज आता
और एलिजाबेथ बेकार के हफ्ते गुजार देती। फिर सू ने कंट्रोल संभाला। उसकी जिंदगी एलिजाबेथ से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग थी। वो अपने 7 दिन का पूरा मजा लेती, लेकिन एलिजाबेथ को बाथटब में देखते हुए सू को परेशानी होती, तो उसने बाथरूम की दीवार तोड़ दी और एलिजाबेथ को छुपाने की कोशिश की। तोड़ने की आवाज से एक पड़ोसी गुस्सा हो गया, लेकिन जब उसने सुंदर सू को देखा, उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने कहा कि सू कभी भी हेल्प मांग सकती है। सू ने एलिजाबेथ को एक छोटे अंधेरे कमरे में घसीट दिया। उसने एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट उतारा और अपना लगा दिया। हार्वे के सपोर्ट से सू की फेम बढ़ती गई। 7वें दिन काम के बाद सू ने एक जवान लड़के को घर बुलाया, लेकिन तब स्वैप का टाइम आ गया। उसका सर दर्द से फट रहा था, नाक से खून बह रहा था। घबराहट में वो चैम्बर में भागी। एलिजाबेथ के स्टेबलाइजर्स खत्म हो चुके थे, लेकिन सू के लालच ने उसे एक और डोज निकालने पे मजबूर किया। उसने एलिजाबेथ के जिस्म से एक और स्टेबलाइजर खींच लिया और खुद में इंजेक्ट किया। ताजा होकर उसने सोचा कि वो रात बिता लेगी। 8वें दिन जब स्वैप हुआ, एलिजाबेथ चैम्बर से बाहर आई। घर पूरा तबाह था। एक जवान लड़के का हेलमेट और नोट पड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिन बाद वापस आएगा। लेकिन एलिजाबेथ ने देखा कि उसकी एक उंगली बेजान सी लग रही थी। कपड़े उतार कर देखा तो समझ आया कि सू ने रात को रूल्स तोड़े और एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर चुराया। उसने तुरंत सप्लायर को कॉल किया, पूछा कि कोई इलाज है क्या। उन्होंने कहा कि दूसरी बॉडी ने उसकी वाइटैलिटी चुरा ली, अब कोई इलाज नहीं। एलिजाबेथ गुस्से में बोली, मुझे सू की गलती की सजा क्यों? उनका जवाब था, तुम एक हो, अगर दूसरी बॉडी बैलेंस रखे तो ऐसा कभी ना होता। जब एलिजाबेथ ने सू को टीवी पे देखा, जो उसकी जवानी से भी ज्यादा चमक रही थी, उसके दिल में जलन सी उठी। एक दिन पैकेज लेने गई तो उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो नर्स था जिसने उसे सब्सटेंस के बारे में बताया था, लेकिन अब वो जवान नहीं था। उसने कहा कि वो मैट्रिक्स है और जवान नर्स उसकी दूसरी बॉडी थी। उसने बताया कि उनकी अब सिर्फ एक ही वैल्यू है, दूसरी बॉडी को जिंदा रखना, जो उनकी लाइफ फोर्स खा रही है। एलिजाबेथ डर गई और भाग निकली। बाद में वो सू के बॉयफ्रेंड से टकराई। बूढ़ी एलिजाबेथ को देखकर उस लड़के का पेशेंस खत्म हो गया। एलिजाबेथ का दिल और टूट गया। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने फ्रेड का कांटेक्ट ढूंढा, सोचकर कि शायद प्यार से दोबारा जी सकती है। दोनों ने खुशी से मिलने का प्लान बनाया। एलिजाबेथ ने खुद को सुंदर बनाया, कॉन्फिडेंस के साथ फ्रेड से मिलने चल पड़ी। लेकिन जब उसने सू का जवान परफेक्ट चेहरा देखा, उसे लगा वो इसके लायक नहीं। उसने बार बार मेकअप किया, लेकिन सू का चेहरा उसे हर जगह दिखाई देता था। आखिर में वो पागलपन के करीब पहुंच गई। फ्रेड के साथ डेट टूट गया। 7 दिन बाद एलिजाबेथ ने वादा रखा और सू के साथ स्वैप किया, लेकिन सू के एक परफॉर्मेंस के दौरान अचानक उसकी कमर पे एक बड़ा सा लंप उभर आया। घबराहट में उसने लंप को ऊपर धकेला, फिर अपनी नाभि में हाथ डाला और अंदर से एक पीस ऑफ फ्राइड चिकन निकाला। जब वो स्टेज पे वापस गई, उसका शो कैंसिल हो चुका था। डरते हुए उसने सोचा कि उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन हार्वे ने कहा कि उसके प्रोग्राम के रेटिंग्स स्काईरॉकेट कर रहे हैं। अब सू न्यू ईयर ईव शो होस्ट करेगी। ये सुन के सू खुश हुई, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। 7 दिन के रूल को तोड़कर उसने एलिजाबेथ से 3 एक्स्ट्रा दिन का स्टेबलाइजर खींच लिया। 10वें दिन जब स्वैप हुआ, एलिजाबेथ जब उठी, उसने अपना रूप देखा और पूरा पागल हो गई। उसका जिस्म आधा इंसान आधा भूत जैसा हो चुका था। वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकती थी। दूसरी तरफ सू ग्लैमरस और चमकदार, सबका ध्यान खींच रही थी। अपने शो में सू ने एलिजाबेथ के पुराने फिटनेस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया, कहा कि वो पुराना हो चुका है। अगली स्वैप के वक्त एलिजाबेथ के गुस्से की वजह से घर तबाह था। सू और एलिजाबेथ के बीच अब नफरत इतनी बढ़ गई थी कि सुलझ नहीं सकती थी। गुस्से में सू ने एलिजाबेथ के जिस्म से एक साथ दर्जनों स्टेबलाइजर ट्यूब्स खींच लिए। उसने 3 महीने तक फ्रीली जी लिया, लेकिन फिर भी उसे और चाहिए था। जब उसने और स्टेबलाइजर निकालने की कोशिश की, वो डार्क और गंदा हो चुका था, यूज नहीं हो सकता था। घबराहट में उसने सप्लायर को कॉल किया,
लेकिन उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक ही रास्ता था, वापस स्वैप करो ताकि एलिजाबेथ स्टेबलाइजर सप्लाई कर सके। न चाहते हुए भी सू ने एक ब्लड ट्यूब से एलिजाबेथ को रिवाइव किया। जब एलिजाबेथ उठी, उसका जिस्म पूरा सड़ चुका था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ऐसे देखे। उसने सू के बॉयफ्रेंड को दरवाजे के बाहर लॉक कर दिया। उसका दिल बेचैन और गुस्से से भरा था। उसने सप्लायर को कॉल किया, कहा कि वो ये सब बंद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर वो रुक गई तो वापस नहीं जा सकती, लेकिन एलिजाबेथ ने ठोस जवाब दिया कि वो रुकना चाहती है। अगले दिन टर्मिनेशन किट आया। एलिजाबेथ ने खुद को सर से पैर तक ढक लिया। पड़ोसी ने सोचा वो सू है, लेकिन एक अजीब सी शक्ल वाली औरत बाहर निकली। पैकेज लेकर वो जल्दी वापस आई और सू को चैम्बर से बाहर खींच लिया। उसने टर्मिनेशन सीरम सू के जिस्म में इंजेक्ट करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसे अपना पुराना शानदार वक्त याद आया जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने जल्दी से ब्लड ट्यूब उठाया और सू को जगाने की कोशिश की। सू उठी, लेकिन जब उसने एलिजाबेथ की भयानक हालत देखी, वो डर गई। जमीन पे अधूरा टर्मिनेशन सीरम पड़ा था। सू को समझ आया कि एलिजाबेथ उसे खत्म करना चाहती थी। भले ही वो दोनों एक थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। इस बात से सू का गुस्सा फट पड़ा। एक झटके से उसने एलिजाबेथ को रूम के उस पार पटक दिया। कमजोर एलिजाबेथ ये झटका सह नहीं सकी और मर गई। लेकिन क्योंकि वो एक ही थी, एलिजाबेथ के बिना सू भी नहीं जी सकती थी। लेकिन उस रात न्यू ईयर ईव शो था। सू चाहती थी कि वो शान से मरे। मेकअप करते वक्त उसे खांसी आई और एक दांत निकल गया। फिर कुछ और दांत भी गिर गए। अचानक उसे याद आया कि घर पे थोड़ा एक्टिवेटिंग सीरम बचा था। उसने सोचा, अगर वो एलिजाबेथ से अलग हुई तो शायद एक और बॉडी बना सके। वो जल्दी घर भागी, नहीं चाहती थी कि कोई उसे ऐसे देखे। घर पे उसने पहला एक्टिवेटिंग सीरम अपने में इंजेक्ट किया। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। इस बार वो एलिजाबेथ की दूसरी बॉडी से खुद मैट्रिक्स बन गई। लेकिन उसने जो नया जिस्म बनाया वो भयानक था। वो भूल गई थी कि एक्टिवेटिंग सीरम सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। इस बार जो बॉडी बनी वो सू और एलिजाबेथ का मिश्रण थी, लेकिन एलिजाबेथ का रूप ज्यादा था। फिर भी सू ने सोचा कि वो ग्रैंड शो में जाएगी। उसने गाउन पहना, ईयररिंग्स लगाए, अपने 2-4 बाल संभाले और एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट अपने चेहरे पे चिपका दिया। जब वो स्टेज पे पहुंची, सबको लगा सू कोई सरप्राइज दे रही है। लेकिन जब लोगों ने देखा, एक मॉन्स्टर स्टेज पे था। फ्रंट रो में बैठे लोगों को जिंदगी भर के लिए डर लग गया। इतने में सू स्टेज पे ही फट गई और सिर्फ खून मांस का ढेर रह गया। एलिजाबेथ अपने बुढ़ापे को शांति से जी सकती थी, लेकिन लालच और वैनिटी के चक्कर में उसने अपना विनाश खुद बुलाया।